राजद की बड़ी बैठक से ठीक पहले जब परिवार के भीतर से ही सवाल उठने लगे तो सियासत सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी हिलने ही लगती है। इस बार चिंगारी आई है एक ट्वीट से और लपटे सीधे पार्टी की कमान तक पहुंचती दिख भी रही है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक से पहले लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य का एक तीखा ट्वीट सामने आया है। बता दें कि ट्वीट में उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि राजद की कमान साजिशकर्ताओं के हाथ में चली गई है। इस बयान के बाद से पार्टी के अंदर और बाहर हलचल भी तेज हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि रोहिणी का इशारा किस ओर है और उनका असली निशाना कौन बना है। रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट ऐसे वक्त पर आया है जब राजद संगठन और रणनीति को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पार्टी के भविष्य, नेतृत्व और दिशा के लिहाजे से अहम भी माना जा रहा है, लेकिन बैठक से पहले ही रोहिणी का यह बयान सामने आना यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बता दें कि ट्वीट में उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन साजिशकर्ता का शब्द ने सियासी हलकों में भूचाल भी ला दिया है। बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह हमला सीधे तौर पर पार्टी के मौजूदा नेतृत्व और फैसलों पर सवाल खड़ा भी करता है। बता दें कि तेजस्वी यादव फिलहाल राजद की कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का चेहरा भी वही बने हुए हैं, और ऐसे में रोहिणी का ट्वीट स्वाभाविक रूप से तेजस्वी के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। हालांकि समर्थक इसे तेजस्वी के खिलाफ नहीं बल्कि उनके आसपास मौजूद रणनीतिकारों और सहकारों के खिलाफ की चेतावनी के तौर पर भी मान रहे हैं। रोहिणी इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर पार्टी और परिवार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोल चुकी हैं। उनकी पोस्ट अक्सर भावनात्मक भी होते हैं और राजनीतिक भी। इसी ट्वीट में भी भावनाओं की झलक साफ दिख रही है, लेकिन भाषा सख्त बना हुआ है। हाहाकारी शब्द यह बताता है कि उन्हें हालात बेहद चिंताजनक लग रहे हैं। पार्टी के भीतर पहले से यह चर्चा रही है कि लालू यादव के सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद राजद में अलग अलग धड़े उभर भी आए हैं। कुछ नेता तेजस्वी के नेतृत्व को मजबूत मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि पार्टी में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ही सिमट जाते हैं। रोहिणी का ट्वीट इसी असंतोष की आवाज भी माना जा रहा है। बता दें कि राजनीतिक तौर पर यह ट्वीट इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राजद की बैठक में संगठन से जुड़े बदलाव, रणनीति और भविष्य की दिशा पर चर्चा भी होनी थी, और ऐसे में परिवार के भीतर से आया यह सवाल पार्टी की छवि पर असर भी डाल सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष इस ट्वीट को राजद के अंदरूनी कलह का सबूत भी बता रहा है। उनका कहना है कि जब घर के लोग ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हों तो पार्टी कैसे एकजुट रह पाएगी। वहीं राजद समर्थक इसे पारिवारिक चिंता और पार्टी को सही रास्ते पर रखने की कोशिश भी बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जनता के बीच भी इस ट्वीट ने उत्सुकता बढ़ा दी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर साजिशकर्ता कौन है और क्या राजद की रणनीति किसी नए मोड़ पर खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर ट्वीट के मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग नामों पर कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ना तो तेजस्वी यादव की ओर से कोई भी और ना ही पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन राजनीति में चुप्पी भी अक्सर बहुत कुछ कह जाती है। यह ट्वीट राजद के लिए एक चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है कि अगर अंदरूनी असंतोष को समय रहते नहीं संभाला गया तो उसका असर बाहर भी दिख सकता है। बता दें कि रोहिणी आचार्य का ट्वीट सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि राजद की अंदरूनी राजनीति पर सवाल भी खड़ा करता है। बैठक से पहले आया यह बयान यह तय कर सकता है कि पार्टी में आगे एकजुटता दिखेगी या मतभेद और भी गहरे होंगे। फिलहाल सबकी नज़र बैठक पर टिकी हुई है क्योंकि अब जवाब वहीं से आना की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।